हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduce. So in this chapter we have studied the complete chapter and now it's time to solve the NCERT book exercise. ठीक है, so in this way we will revise the whole chapter again. So today we are solving NCERT book exercise of chapter 8. ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज हम इसलिए सॉल्व करते हैं सो दैट आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में फिर से रिवाइज कर सकें, रिवीजन कर सकें पूरे चैप्टर का. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो ये है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through budding in and the options are amoeba, yeast, Plasmodium, Leishmania. ठीक है, तो जो हमने एसेक्सुअल मेथड्स पढ़ी थी रिप्रोडक्शन की, उसमें क्या क्या पढ़ा था? हमने फिजन पढ़ा था जिसमें मल्टीपल और बाइनरी फिजन हमने देखा था. ठीक है, उसके बाद हमने रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन एंड देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द प्लांट्स. ठीक है, याद आया? वो सारी प्रोसेसेस जो हैं वो हमने देखी थी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने जो फिजन देखा था, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, उसमें हमने किसका एग्जाम्पल देखा था? अमीबा का. ठीक है, तो ठीक है, और एक और जो देखा था, हमने देखा था बडिंग. ठीक है, एक फॉर्म जो एसेक्सुअल मेथड का था वो था बडिंग, जिसमें बडिंग में क्या हो रहा था कि एक बर्ड लाइक ग्रोइंग जो है, एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे होती है. फिर वो बर्ड जो है इट ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड देन दिस बर्ड जो है वो डिटैच हो जाती है, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में वो अटैच ही रहती है और कॉलोनी फॉर्म कर लेती है. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि कोरल रीफ में ऐसा होता है कि वो ऐसे कॉलोनीज जो है फॉर्म कर लेती है विदाउट डिटेचिंग फ्रॉम द पेरेंटिंग बॉडी. ठीक, तो बडिंग जो है वो हमें समझ में आ गई. क्या था कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है दैट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दैट ग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. ठीक है, एंड जो ग्रोइंग होता है इससे एसेक्सुअल मेथड जो है ये रिप्रोडक्शन की बडिंग कहलाती है. ठीक, तो अमीबा में तो हमने देखा था भाई फिजन से, अमीबा में बाइनरी फिजन हमने देखा था जिसके की द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा ये ऑप्शन नहीं है. ठीक, यीस्ट में हमने देखा था एग्जाम्पल में, बडिंग में एग्जाम्पल हमने देखा था कि यीस्ट जो है वो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है. अदर एग्जाम्पल था हाइड्रा जिसमें कि हमने देखा था किस प्रकार बर्ड जो है वो ग्रो करती है. ठीक है, इस प्रकार टेंटिकल ग्रो हो जाते हैं और फिर ये बर्ड जो है ये डिटैच हो जाती है आफ्टर ग्रोइंग. ठीक है, तो ये मेथड थी बडिंग की. ये यीस्ट भी हमने उसका एग्जाम्पल देखा था, और एक आपके बुक्स में एक्सपेरिमेंटिंग भी है कि भाई ब्रेड पे जो मोल्स हो जाते हैं ग्रो, उसको यदि आप यीस्ट जो है यदि उसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आफ्टर द ग्रोइंग, तो आपको वो बर्ड्स जो है क्लियरली दिखती हैं. ठीक है, प्लाज्मोडियम में हमने देखा था कि मल्टीपल फिजन के द्वारा, ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक जो है प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है. और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मलेरिया फैलाता है, तो ये मॉस्किटो
जो है मॉस्किटो के सलाइवा में रहता है प्लाज्मोडियम, और जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो जो है वो एक्चुअली कैरियर है। मॉस्किटो इज अ कैरियर बिकॉज जब वो एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करता है तो वहां से वो इन्फेक्टेड ब्लड ले आता है, और फिर जब वो इन्फेक्टेड ब्लड में से जो प्लाज्मोडियम है वो इस मॉस्किटो में सलाइवा में आ जाते हैं आफ्टर द ग्रोइंग। ठीक है, मॉस्किटो में भी उसका रिप्रोडक्शन होता है, वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, और फिर जब वो हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसे भी वो क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। और ये प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन आरबीसीज में रहते हैं और मल्टीपल फिजन के द्वारा ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम में क्या हुआ, मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। लिशमैनिया भी बाइनरी फिजन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है। लिशमैनिया भी एक प्रोटोजोन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो राइट आंसर है वो है यीस्ट। ठीक, देन देखिए इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम सारी बुक के एक्सरसाइज से सॉल्व कर लें, इसका पर्पस ये भी है कि हम जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज भी करें। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a part of female reproductive organ? तो ये भी एक MCQ है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, तो 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा जो दिया हुआ है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट दिया हुआ है ओवरी, सेकंड दिया हुआ है यूट्रस, थर्ड दिया हुआ है vas deferens, and the fourth option is fallopian tubes। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से यदि हम देखें तो ओवरी एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन द फीमेल। क्यों? क्योंकि ओवम फॉर्मेशन इसी में होता है, साथ ही जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो भी ये प्रोड्यूस करता है। तो ओवरी it's a part of female reproductive system। यूट्रस में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, और यहीं पर 9 मंथ में जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी रहता है वो यूट्रस में रहता है। यूट्रस से ही जो है वो प्लासेंटा वहां पे बनता है, डिस्क लाइक शेप बनता है बिटवीन द यूट्रस एंड द फीटस, और उस प्लासेंटा के थ्रू ही जो फीटस है वो मदर से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है थ्रू द ब्लड। ठीक, देन द वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस बिल्कुल भी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वास डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। क्योंकि वास डिफरेंस हमने देखा था टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस था, एपिडाइडमिस स्टोरेज ऑफ स्पर्म रहता है, एपिडाइडमिस से जो ट्यूब्स जाती हैं दोनों एपिडाइडमिस दोनों टेस्टिस के ऊपर, तो वहां से उसे हमने वास डिफरेंस कहा था, और वो वास डिफरेंस जो है वो क्या करता है, स्पर्म को कंडक्ट करता है, ठीक, कैरी करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम द एपिडाइडमिस टू द पेनिस। ठीक, देन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स क्या थी, फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के दोनों साइड पर ट्यूब्स थी, जिन्हें कि हमने क्या कहा था, फैलोपियन ट्यूब्स कहा था। ये क्या करती हैं, ओवरी से ओवम को कैप्चर करती हैं और फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में वो आ जाता है, एंड देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द फैलोपियन ट्यूब ओनली, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट come into the uterus for the implantation। ठीक है, the option is vas difference। ठीक, the third one is the anther contains four options: A sepals, B ovules, and the third carpel, the fourth is
और द D1 इज pollen grains। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स याद कीजिए, जिसमें हमने फ्लावर के डिफरेंट जो है पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें सेपल्स क्या था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है सेपल्स। ठीक है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेपल्स कहलाती है। किसी फ्लावर में वो लार्ज साइज की होती है और किसी फ्लावर्स में वो छोटे भी हो सकते हैं कंस्ट्रिक्ट होके। ठीक, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स किस में थे, ओव्यूल्स थे ओवरी में, जो ओवरी पार्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं गाइनीशियम के या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। तो ओव्यूल तो रहते थे ओवरी में। ठीक, कार्पेल, कार्पेल क्या था, कार्पेल जो है वो हमने किसको कहा था, जो स्टैमेन, स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट है उसको हमने कार्पेल कहा था। जबकि एंथर, ठीक है, तो 4 पार्ट क्या देखे थे हमने, सेपल्स, कोरोला, ठीक है, एंड स्टामेन एंड कार्पेल। तो स्टामेन में क्या आते थे, स्टामेन में आता था एंथर। ठीक है, और एंथर में हमने क्या देखा था, एंथर और फिलामेंट आता था। ठीक है, स्टामेन में इस प्रकार। ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और ये कंप्लीट पार्ट को, ये था फिलामेंट। दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टामेन, और एंथर कंटेन्स व्हाट, पॉलन ग्रेन्स। हमने देखा था पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है एंथर में, किस प्रकार होता है हमने देखा था, माइक्रोस्पोरोसाइट से ये पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहे थे। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर है वो है पॉलन ग्रेन। द फोर्थ इज what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction। ठीक है, ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स को, न्यू वंस को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है न्यू वंस को बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने देखा था जब स्टार्टिंग में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वेरिएशन ज्यादा फास्ट रेट से हो सकता है इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड सो द चांसेस और probability of variation is high। ठीक है, also it occurs at fast pace in sexual reproduction में जो वेरिएशन होगा वो फास्ट पेस से होगा। जब वेरिएशन फास्ट पेस से होगा, जब वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो क्या होगा, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जब फास्ट रेट पे होगा तो इवोल्यूशन जो है, ठीक है, जो स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज फॉर्म होती है, जैसे कि हम इवोल्यूशन में देखते आते हैं। इसके बाद जब हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए। ठीक है, तो उस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक, तो ये जो इवोल्यूशन के चांसेस हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद से ज्यादा हुए, और इवोल्यूशन इस वजह से जो है तेजी से होगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर जब वेरिएशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे और इवोल्यूशन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इंक्रीज चांसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड
सर्वाइवल, क्योंकि हमने देखा था कि जो वेरिएशन है उसी की वजह से एडाप्टेशंस आते हैं, और जहां एडाप्टेशन होते हैं वहां हाई रेट ऑफ सर्वाइवल होता है। ठीक, तो वेरिएशन की वजह से ही इट लीड्स टू द एडाप्टेशन, और एडाप्टेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो एडाप्टेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशन की हाई प्रोबेबिलिटी, इंक्रीज्ड चांसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए इट इज मोर एडवांटेजेस देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, नाउ वी विल सी द 5th नंबर एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज नंबर 5। तो 5th नंबर की एक्सरसाइज है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ functions performed by the testis in human being। ठीक है, तो हमने किस में पढ़ा था टेस्टिस? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि टेस्टिस जो है वो उसका क्या फंक्शन रहता है, किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तब हमने देखा था कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि टेस्टिस जो है वो रहते हैं। टेस्टिस आर ऑफ शेप ऑफ लार्ज ऑलिव्स, एंड टेस्टिस में क्या होता है, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, मैनी कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसे क्या कहते थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता था, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है वो है स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, फर्स्ट तो स्पर्म फॉर्मेशन, और दूसरा जो है स्पर्म फॉर्मेशन और मेल गैमेट सेल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म कहां पे होती है, टेस्टिस में। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन। ठीक है, तो हमने किस में पढ़ा है, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था कि गोनैड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं बॉडी की, और जिसमें कि मेल गोनैड्स जो होते हैं टेस्टिस होते हैं, और वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि मेल हार्मोन है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये दूसरा एक मेजर फंक्शन है जो कि टेस्टिस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। ठीक है, अब हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो ओवरी है, फिर हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब, फिर हमने पढ़ा उसमें यूट्रस, फिर हमने पढ़ा उसमें जो है वजाइना। इस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। फिर हमने पाथ ऑफ ओवम जब हमने देखा था, तब हमने क्या देखा था कि एवरी जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, और ओव्यूलेशन होने के साथ साथ जब ओवरी में ओवम जो है उसका साइज बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसी के साथ साथ यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन यूट्रस क्या होता है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है। ठीक है, थिकन होने लगती है, और ब्लड सप्लाई जो है यहाँ की बढ़ने लगती है। ये दोनों चीजें क्यों होती है, सो दैट इफ आफ्टर द ओव्यूलेशन fertilization occur
and the formation of zygote occur, then the uterus prepared for the implantation. तो ये दोनों जो चेंजेस है ये क्या है? प्रिपरेशन है। किस चीज के? इम्प्लांटेशन की। प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये दोनों चेंजेस साथ में होते हैं। क्या चेंजेस? मैच्योरिंग ऑफ ओवम एंड चेंजेस इन यूट्रस, दे बोथ अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, बट आफ्टर देन ओव्यूलेशन, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, then what happen? This endometrium and blood vessels get ruptured and the shading or endometrium occur with the unfertilized egg. जो egg है वो, जो unfertilized ovum जो है वो भी इसके साथ में, और एंडोमेट्रियम के साथ में जो है एग एंड विद एन अनफर्टिलाइज्ड एग एंड ब्लड, दिस ऑल कम फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन का क्या रीजन है होने का? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली मैच्योरिंग ऑफ ओवम and preparation of uterus, they occur simultaneously. This preparation is occur for the implantation of embryo, but in case when there is no fertilization occur, then what happens is this endometrium sloughs off. ये जो endometrium की layer होती है अपर, ये सब shed हो जाती है, साथ में unfertilized egg रहता है और ये bleeding के form में जो है बाहर आ जाती है यूट्रस से, और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, और इस अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। तो रीजन क्या है मेंस्ट्रुएशन का? समझ में आया? व्हाई मेंस्ट्रुएशन ऑकर एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इज द साइक्लिक मंथली ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, तो ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन और इसका रीजन है यह। ठीक, तो ये हमने देख ली 6th नंबर की एक्सरसाइज। नाउ द 7 नंबर। 7 नंबर एक डायग्राम बनाने का कहा है। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम of the longitudinal section of flower। ठीक है, तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है, क्या बोला गया है? यदि फ्लावर को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कट किया जाए तो कौन से हमें स्ट्रक्चर दिखेंगे, वह डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कौन सा डायग्राम बनाना होगा? इस प्रकार जो हमने देखा था। इसमें सभी स्ट्रक्चर आप दिखाएंगे, सैपल, पेटल एंड स्टामेन एंड एंथर। ठीक है, इसमें हमने देखा था इस प्रकार। ये है स्टिग्मा। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम? कार्पेल का। ठीक है, यहां पर ओव्यूल्स रहते हैं।
इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है पूरा लेबल्ड डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। ये जो है ये है सेपल, ये कोरोला और पेटल्स, ठीक है। ये क्या है, ठीक, तो ये क्या है, फिलामेंट, एंथर, एंड टुगेदर दे कॉल्ड एज स्टामेन, ठीक है। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कार्पेल, ठीक। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है आप बनाएंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का कहा गया है तो उसमें ये सभी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट द 8th नंबर इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। तो जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ी थी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सभी आपको यहाँ पे लिखनी है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ी थी, बैरियर मेथड, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है। बैरियर मेथड के बाद हमने जो है केमिकल मेथड देखी थी। केमिकल मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था, स्पर्मिसाइड्स which kills the sperms and available in form of jellies and cream, then contraceptive pills or they are called as oral pills which inhibit the ovulation and in this way they prevent the pregnancy. The third one is IUCD, intrauterine contraceptive devices, in which we have read copper T, ठीक है, these are T-shaped devices and they prevent the implantation and in this way they prevent the pregnancy, ठीक है. Then after the IUCD we have studied natural methods, in which we have studied calendar method and coitus interruptus. ठीक, ओके, फाइन. Okay, and one more method of contraception which we have studied is surgical method. ठीक है, सर्जिकल मेथड में सर्जिकली कट कर दिया जाता है किसे, वास डिफरेंस को, जिसे कि वैसेक्टोमी इन मेल्स, जिसमें वास डिफरेंस को कट और लाइगेट किया जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होती है, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब को कट एंड लाइगेट किया जाता है. ठीक, तो इस प्रकार ये सभी मेथड्स जो हमने पढ़ी थी वो आप इसमें लिखेंगे, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन. ठीक, तो ये हो गया 8th नंबर. ठीक, नाउ we'll see the 9th, 10th and 11th. Okay friends, so now we will see the exercise number 9. What is it? How are the methods, sorry not methods, modes for reproduction in is reproduction is different in unicellular
and multicellular organism. ठीक, so how are the mode of reproduction different in unicellular and multicellular organism? ठीक है, तो we have seen, when we have seen the asexual method of reproduction, what we have studied, that this is very simple method of reproduction. The asexual method is very simple method of reproduction, and so the simple organism, ठीक है, simple organism, that is unicellular organism, and the simple multicellular organism, they reproduce through the asexual method of reproduction. ठीक है, तो क्या different हुआ? Unicellular organism, they always reproduce through the asexual method of reproduction. ठीक है, जबकि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू mostly through sexual method of reproduction. ठीक है, तो that is the very different mode of reproduction in unicellular and multicellular. Most of the multicellular organism, they reproduce through the sexual reproduction, and some simple multicellular organism, only they reproduce through the asexual reproduction. But all the unicellular organism, they reproduce through the asexual method of reproduction. ठीक, तो unicellular organism में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, these all comes under the unicellular organism. The next exercise is exercise number 10, which says how does reproduction help in providing stability to population of a species. Population of species. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी में बनाए रखने में कैसे हेल्प करती है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार हेल्प करता है एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को बनाए रखने में। ठीक है, तो किस प्रकार हेल्प करता है? ठीक है, किसी भी स्पीशीज को, किसी भी कोई भी स्पीशीज हो, उसकी पॉपुलेशन को किस किस चीजों से खतरा रहता है। तो देयर इज अ डेंजर फ्रॉम प्रेडेटर। ठीक है, एक किसी भी स्पीशीज को, किसी भी एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को हमेशा अपने प्रेडेटर से खतरा रहता है। ठीक है, देन डेंजर फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी कम डेंजर नहीं रहते। ठीक है, कहीं बहुत कोल्ड टेम्परेचर है तो कहीं बहुत हॉट टेम्परेचर है। ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा जो है फ्लडिंग आ गई है, बहुत ज्यादा जो है वाटर लेवल बढ़ जाने से क्या होता है कि बहुत सारे स्पीशीज को डेंजर हो जाता है। ठीक है, तो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो जाती हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो एक तो डेंजर फ्रॉम प्रेडेटर, एक डेंजर फ्रॉम एनवायरनमेंट। इन दोनों से उसे लड़ के क्या करना है? फाइट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, so in any case, if any organism they do not reproduce, what will happen? Because of these dangers, their species will be wiped off. ठीक है, if they do not reproduce. But if they reproduce, what they can do? They can maintain their population of species. ठीक है, तो reproduction helps in maintaining the population of any species. And
also help in recovering the population which have been wiped off. ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है उसे मेंटेन रखने में भी हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन. ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होंगे तो वो पॉपुलेशन की नंबर्स बढ़ाएंगे. ठीक है, साथ ही वह पॉपुलेशन जो इन कारणों से समाप्त हो गई है, एंड हो गई हो, उन्हें भी रिकवरी करने में रिप्रोडक्शन से जो नए ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हेल्प करते हैं. और इस प्रकार एक पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी में रिप्रोडक्शन बहुत हेल्प करता है. ठीक, तो ये हमने एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व की. नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज नंबर 11 विच इज व्हाट कुड बी द reasons for adopting contraceptive methods. ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने पढ़ी. अब पूछा गया है कि क्या रीजन है जो इन मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए. ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हैं. पहला तो इफ अ कपल दे डोंट वांट प्रेगनेंसी, देन to prevent unwanted pregnancy. ठीक है, and if some couple if they are having child, then to maintain the gap between two children. ठीक है, ठीक है, दो चिल्ड्रन में if they want to maintain a gap, then they can adopt the contraceptive methods. Okay, fine. So this is the reason why some couple they should adopt the contraceptive methods to avoid the unwanted pregnancy, to maintain the gap between children. Okay, so these are the reason through which and one more is very important reason is, ठीक है, to avoid the STDs. STDs क्या है? Sexually transmitted diseases. So if some wanted to avoid these diseases, they can adopt the contraceptive method, not only to prevent the unwanted pregnancy but also to prevent the sexually transmitted diseases to occur. ठीक है, so this is another reason which is important to adopt for adopting the contraceptive method. ठीक, so in this way we have completed the chapter and also we have solved all the NCERT book exercise, and I'm sure now this chapter is very clear to you. Now in next session we will see the another chapter.